नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 29 अगस्त 2022 डेली करंट अफेयर का ये सेशन। पहला क्वेश्चन ये, हाल ही में किसे बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है देवेश चंद्र ठाकुर को, इन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध का मतलब होता है इनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं था या कोई उम्मीदवार नहीं था। ठीक है, ये जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। तो ये जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी से नेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डुगोंग को विलुप्त घोषित किया है? तो हाल ही में चाइना के द्वारा जो समुद्री प्राणी है डुगोंग, उसे विलुप्त घोषित किया गया है। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु सरकार द्वारा मन्नार की खाड़ी में स्थापित किया गया है। ये पिछले वर्ष तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है, जिसे कहाँ पर मन्नार की खाड़ी में स्थापित किया गया है। और ये कहाँ का जलीय जीव माना जाता है राजकीय? तो ये माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसे एसएससी जीडी 2021 वाली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के किस शहर में देश का पहला 3D प्रिंटिंग तकनीक का पहला डाकघर बनेगा? तो ये बनेगा बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ पर? तो 3D प्रिंटिंग तकनीक का पहला डाकघर बनने जा रहा है कहाँ पर? तो भारत के बेंगलोर शहर में। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और उसकी राजधानी भी है। और बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसे? बेंगलोर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सावन कुमार का निधन हो गया, उनका संबंध किस जगह से है? ये जगह की जगह किस क्षेत्र से है? ठीक है, किस क्षेत्र से है? तो वो है क्या है? गीतकार और फिल्मकार। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है तथा कई फिल्म बनाई है और कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं। उनके प्रमुख गीत ये है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, बरखा रानी जरा जम के बरस, जिंदगी प्यार का गीत है। ये बहुत सदाबहार गाने हैं जो किनके द्वारा गाए गए हैं? सावन कुमार के द्वारा गाए गए, जिनका हाल ही में क्या निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो इस पर्यटक स्थल है वो है मांडू, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपका हिंडोला महल, आपका इसके बाद हाथी दरवाज़ा, बहुत सारे पर्यटक स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुंज सागर तालाब भी कहाँ पर है? तो मांडू में स्थित है। रानी रूपमती का महल भी कहाँ पर स्थित है? तो मांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो 27 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण साबरमती नदी पर किया गया है। तो किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है? साबरमती नदी पर इसका निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त किसकी जयंती मनाई गई है? तो 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई है। ठीक है, किनकी जयंती मनाई गई है? मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई है। अब मदर टेरेसा कौन है, उनके बारे में कुछ जानते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में मैसेडोनिया के स्कोप्जे में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मैसेडोनिया जो देश है वहाँ पर हुआ था, जो यूरोप में पड़ता है। तथा 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है, कब होता है? 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में निधन हो जाता है। जबकि 5 सितंबर को हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उसी दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका वास्तविक नाम एंगेस गोंजा बोजाशिव था। ठीक है, तो क्या नाम था उनका? जो वास्तविक नाम है वो एंगेज गोंजा बोजाशिव था। किनका? तो मदर टेरेसा का ये ओरिजिनल नाम है या वास्तविक
नाम है। उन्होंने 1931 से 1948 तक कलकत्ता के सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाया है। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी इसकी स्थापना? कलकत्ता में। तो ये काम का क्वेश्चन है कि कोलकाता में 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी। उन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 1980 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1980 में भारत रत्न दिया गया है, 1979 में उन्हें क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, जो भारत रत्न है जो जनता पार्टी के द्वारा बंद कर दिया गया था 1977 में, उसे 1980 में कांग्रेस के द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया था। तो प्रारंभ करने के बाद सबसे पहले किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा को ही दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2016 में उन्हें आधिकारिक रूप से संत का दर्जा दिया गया है। तो मदर टेरेसा को 2016 में आधिकारिक रूप से संत का दर्जा दिया गया है। और उनका निधन कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 46 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति के द्वारा इसे वितरित किया जाता है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए जाएंगे। किनके द्वारा दिए जाएंगे? तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा दिए जाएंगे, जो कि भारत की क्या है? 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है तथा देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अगला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम जी। किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम जी को मुद्रा कोष में अगला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्य 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगा तथा वे विश्वजीत सिंह का स्थान लेंगे। ठीक है, किनका स्थान लेंगे? विश्वजीत सिंह बन्ना का स्थान लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त से साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हो रही है, वह कौन सा है? तो साल का जो अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है यूएस ओपन। ठीक है, जो कहाँ पर खेला जाएगा? अमेरिका में खेला जाएगा। और कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ट कोर्ट पर इसे खेला जाता है। यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।